नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया है। जी हां, प्रियंका गांधी लखनऊ से आगरा जा रही थी अपने समर्थकों के साथ, तभी उन्हें हिरासत में लिया गया। प्रियंका अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने जा रही थी। बता दें आपको, ये वही अरुण वाल्मीकि है जिनका कल देर रात पुलिस कस्टडी के दौरान उनकी मौत की खबर सामने आई। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी युधिष्ठिर बने हुए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी युधिष्ठिर? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की एक आदत हो गई है कि इन्हें किसी न किसी मुद्दे पर बवाल खड़ा करके सियासी रोटियां सेकनी है। अब हुआ क्या है, शायद उन्हें भी नहीं पता इस घटना के बारे में, लेकिन बवाल काटना है कैसे भी। अब ऐसा ही होगा जैसे हाथरस कांड में हुआ था। पहले कुछ चल रहा था, बाद में पता लगा कि इनके ही जो शौराज जीवन है वो खुद कह रहे हैं कि भैया इधर से दो मरेंगे, दो उधर से मरेंगे, तो बवाल होगा तो इसमें हमें सियासी फायदा मिलेगा। तो इसी तरीके से इन्होंने हाल ही में लखीमपुर घटना पे देखा आपने कैसे बवाल काट रहे थे। शुरू में ये सारे कांग्रेसी, वामपंथी और ये सपा बसपा वाले, बाद में पता लगा कि अब 2 दिन बाद ये खुद रैली करने पहुंच गए। तो ये ऐसी इनकी स्थिति है। अब हमें पहले इस घटना के बारे में हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि बवाल उठा है तो इसकी तह तक जाने की हम सबको ज़रूरत है, क्योंकि अफवाह तो फैलाई जाती है। देखिए, हुआ क्या कि शनिवार को जगदीशपुरा थाने में जो मालखाना है वहाँ से 25 लाख की चोरी हुई। अब जब चोरी हुई तो पुलिस ने इसकी जांच शुरू की, तो शक सफाई कर्मी पर गया जो वाल्मीकि, अरुण वाल्मीकि। तो इनको फिर मंगलवार को जो है गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ की गई तो 10 लाख रुपए इनसे बरामद किए गए। तो यहाँ ये तो साफ हो जाता है, हालांकि ये तो जांच का विषय है, जब 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं तो कहीं ना कहीं चोरी हुई है और उन्होंने की है, बरामद की हुई है। उसके बाद पुलिस जाँच कर रही थी, पूछताछ कर रही थी उनसे, और अचानक से उनकी तबीयत रात को बिगड़ी, और तबीयत जब बिगड़ी उनकी तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, और अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान उनकी मौत हो गई। अब मौत हो गई, उसके बाद भाई नाम वाल्मीकि जुड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेसी, वामपंथी और लेफ्ट लेवल कवाल है, इन्हें फिर राजनीति करनी है। तो इसीलिए प्रियंका गांधी निकल पड़ी लखनऊ से आगरा की तरफ। 144 लगाई हुई है, जिसके बाद जैसे ये स्थिति बनी तो राजनीतिक रोटियां सेकने की जब शुरुआत होने लगी, अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बयान दिया। तो उसके बाद सरकार को लगने लगा कि ये भी मुद्दा कहीं ना कहीं लखीमपुर कांड और हाथरस कांड की तरह कहीं बवाली ना बन जाए, क्योंकि इसमें जो तथ्य हैं, जो चीज़ें हैं, वो साफ दिख रही है कि चोरी हुई है और पकड़ा गया है, तो उससे बरामदगी भी हुई है, मौत हो गई, इसकी जाँच होगी। जो पुलिसकर्मी हैं उन अगर दोषी हैं तो उन पे। तो किस कारण से मौत हुई, इस बात को लेकर कोई खुलासा? देखिए, विपक्ष तो ये कह रहा है कि उसको पीट पीट के मार डाला, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। लेकिन आसपास उससे पहले दंगा ना भड़के, बवाल ना हो, पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुरंत इस मामले पर एक्शन लेते हुए एक इंस्पेक्टर और 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। तुरंत एक्शन लिया जाता है योगी सरकार में। हालांकि अभी ये घटना की जांच होगी, उसमें पता लगेगा कि मौत किस कारण हुई, लेकिन इतना जरूर है कि चोरी हुई, 10 लाख रुपए बरामद किए, तो चोरी का शक था। इसलिए प्रियंका गांधी इस खबर को बिना जाने राजनीति करने तक पहुंच गई, लेकिन वो फंसने वाली है, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं चोरी हुई है और उस पर बरामदगी हुई है। तो उसको छोड़ करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि कस्टडी के दौरान मौत हुई है, जबकि ये रिपोर्ट आएगी, ये खुद जज बन जाते हैं, खुद डीएम बन जाते हैं और खुद फैसला सुना देते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी और ये तमाम जो विपक्षी दल है, इनका ये पेशा हो गया है। अब ये रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। और लगता है कि प्रियंका गांधी को हिरासत में आने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जब भी वो हिरासत में जाती है तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। अभी वो हिरासत में है, लेकिन उनकी सोशल मीडिया, ट्विटर पर नजर डाले तो ट्विटर पर वो काफी ज्यादा एक्टिव है और उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। सोनाली, क्या कुछ है ट्वीट, जरा बताइए। जी हाँ पूजा, देखिए हिरासत में तो प्रियंका गांधी पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं। तो इसी मामले में उन्होंने जो ट्वीट किया है मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने बोला है कि अरुण वाल्मीकि की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई, उनका परिवार न्याय मांग रहा है, मैं परिवार से मिलना जाना चाहती हूँ। यूपी सरकार को डर किस बात का है, क्यों मुझे रोका जा रहा है। आज भगवान वाल्मीकि जयंती है, पीएम ने महात्मा बुद्ध पर बड़ी बातें कही हैं, लेकिन उनके संदेशों पर हमला कर रहे हैं। तो ये बात साफ है कि जब भी योगी सरकार पर कोई भी बात आती है तो जो विपक्ष है, जैसे प्रियंका गांधी, वो सबसे पहले पहुंच जाती है। जैसे कि हमने लखीमपुर हिंसा मामले में भी देखा था कैसे वो एक्टिव हो गई थी। अगर वो थोड़ा सा इतना ही दिमाग अपनी चुनावी रेस में लगाएं तो शायद उनके नैया पार हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अरुण वाल्मीकि, ये जो नाम है वो वाल्मीकि जयंती से भी कनेक्ट कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के हर जगह पे बीजेपी वाल्मीकि जयंती मना रही है, धूमधाम
धूमधाम से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो अरुण जी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या आज के दिन का फायदा उठाया जा रहा है, कहा जा सकता है? देखिए, अभी तक तो कांग्रेस लोगों को बांट रही थी, अब सवर्ण, दलित, ओबीसी के नाम पर भगवान को भी बांटा जा रहा है। वाल्मीकि जयंती है आज और इसे लेकर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि नहीं, एक दलित की हत्या की गई है पुलिस कस्टडी में, एक दलित की मौत हुई है। यहीं प्रियंका गांधी जब जाती हैं तो पुलिसकर्मियों के साथ सेल्फी खिंचाती हुई नजर आती हैं, लेकिन यहीं प्रियंका गांधी पुलिस वालों पर सीधे आरोप लगा रही हैं। इस पूरे मामले को समझिए, जो मालखाना था जगदीशपुर थाने का, वहाँ सोना भी रखा हुआ था, पैसे भी रखे हुए थे, वहाँ से पैसे गायब हो जाते हैं, 25 लाख रुपए, सोना ज्यों का त्यों रहता है। पुलिस जब इस पूरे मामले पर जांच के लिए आगे बढ़ती है तो 2-3 दिन ये सफाई कर्मी था अरुण वाल्मीकि, वो गायब हो जाता है। जब अरुण वाल्मीकि को हिरासत में लिया जाता है तो ये बाल कटा करके अपने वेशभूषा में कुछ परिवर्तन ला चुका होता है, जिसे देखते हुए पुलिस की और शक जो है वो बढ़ जाती है। पूछताछ के दौरान 10 लाख रुपए, जैसा हमारे सहयोगी युधिष्ठिर ने बताया कि 10 लाख रुपए बरामद किए जाते हैं। एक बात साफ है कि इतनी सारी चीज़ें कह रही है पुलिस कि हम 10 लाख रुपए बरामद कर चुके हैं, तो आप दलित के नाम पर वहाँ सीधी बात है राजनीति करने जा रही हैं, न कि किसी को न्याय दिलाने जा रही हैं। एक बात और, इसमें आप हर बार कांग्रेस का हर एंगल कभी किसान पर, कभी दलित पर, कभी ओबीसी पर आकर टिक जाता है। हर बार उसकी सुई किसी न किसी को निशाने पर लेकर के आकर टिक जाती है, लेकिन कांग्रेस ये कभी साफ नहीं करती कि वो किसके साथ खड़ी है। ठीक है, अरुण वाल्मीकि को आप न्याय दिलाने जा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस पूरे मामले को तो समझ लीजिए। राहुल गांधी की तरफ पहले ही क्यों कूद पड़ती हैं? पूरा मसला क्या है ये जान लीजिए, और उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है। उन्होंने ये कहीं भी मेंशन नहीं किया अपने ट्वीट में कि हाँ इस मामले में ये कार्रवाई भी हुई है। सीधे कह रही हैं कि नहीं, सरकार कार्रवाई करे। कार्रवाई आपको पता ही नहीं है कि कार्रवाई हुई क्या है, कार्रवाई की क्या गई। एक इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है कि चोरी का आरोप है। उस आरोप पर आप क्या सफाई देना चाहेंगे? थाने के मालखाने से यदि 25 लाख रुपए गायब होते हैं तो उसके लिए आरोपी कौन है, इस पर कुछ नहीं कहती नजर आ रही है। तो कुल मिला जुला करके सियासत करनी है। इन्हें आगरा एंट्री पॉइंट पर हिरासत में लिया गया, उसके बाद ये बैठ करके आराम से गाड़ी में मीडिया कर्मी से बात कर रही हैं, ट्वीट कर रही हैं, और वहाँ से वापस पुनः दिल्ली या लखनऊ के लिए कूच करेंगे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और इस पूरे मामले में योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आ चुका है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी कानून का उल्लंघन करते हुए हाईवे पे नजर आई, तभी उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का यह बयान सामने आया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जहां जहां जाती है वहां धारा 144 लगा दी जाती है। पर प्रियंका को यह खुद पता है कि वो पुलिस के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आई। पुलिस वालों ने उन्हें बार बार रोका, उसके बाद भी वो जिद पे अड़ी रही, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में वो पीड़ित परिवार का बहाना देकर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश लगातार करती हुई नजर आ रही है। इस खबर पे कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। फिलहाल कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।